आज 6 दिसंबर है। कई मामलों में ये तारीख में दर्ज है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और आज विवादित ढांचा, जिसको कई लोग बाबरी मस्जिद भी कहते हैं, उसके विध्वंस का भी दिन है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 6 दिसंबर इतिहास की वो तारीख है जिस तारीख के आसरे कई मोड़ से राजनीति मुड़ती हुई दिल्ली तक पहुंची। और आज 6 दिसंबर 2025 को बंगाल में एक ऐसी घटना हुई, पश्चिम बंगाल में एक ऐसी घटना हुई जिसने ये तय कर दिया कि अगले साल जो मार्च अप्रैल के दरमियान पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, उसकी रूपरेखा होगी क्या। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी के हालिया निष्कासित विधायक, गौर कीजिएगा, टीएमसी के हालिया निष्कासित विधायक, मुश्किल से 36 से 48 घंटा पहले उनको टीएमसी ने अपनी पार्टी से निकाला है। हुमायूं कबीर ने अयोध्या के उस बाबरी मस्जिद के उस विवादित ढांचे के रेप्लिका के तौर पर एक मस्जिद की नींव रखी, जिस मस्जिद के नींव के साथ जो इमारत बुलंद होगी, वो बुलंद होगी पश्चिम बंगाल की राजनीति की इमारत। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज विवादित बाबरी ढांचा के रेप्लिका मतलब कि जैसा वो था वैसा ही यहां बनेगा और उसी नाम से बनेगा। बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। टीएमसी मौन है। हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करके टीएमसी मुखर होकर इस पर कुछ बोल नहीं रही है, न समर्थन कर रही है न विरोध कर रही है। एक्शन जरूर ली है, जो एक्शन विरोध का दिखता है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी मुखर है और बीजेपी ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद और बाबर के साथ जो अपना नाम जोड़ते हैं, उनको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज जो बेलडांगा में तस्वीर दिखी, वो तस्वीर अपने आप में आने वाले दिनों की राजनीति को लेकर एक बड़ी कहानी कह रही है। याद कीजिए, जब राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चलता था तो एक शब्द कोट किया गया था, कार सेवा। कार सेवा का मतलब यह होता था कि कई कर मतलब हाथ है, कई कर मिलकर जब किसी खास काम के लिए सेवार्थ उठते हैं तो उसको कार सेवा कहा गया था। और आज कार सेवा की तस्वीर देखिए, मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में जब बाबरी मस्जिद की नींव रखने की कवायद हुई हुमायूं कबीर के द्वारा, कई लोग ईंट लेकर आगे बढ़े नींव डालने के लिए। एक और चीज दिखी जो कि खास थी, उसी जगह पर चादर बिछाकर चंदा इकट्ठा किया गया, जिस चंदे के सहारे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद को खड़ा किया जाएगा। मस्जिद बनाना कोई बड़ी खबर नहीं है, सैकड़ों मस्जिदें बन रहे हैं और सैकड़ों मस्जिदों का जीर्णोद्धार हो रहा है। बाबरी मस्जिद, ये जो शब्द है, इस शब्द के आसरे कम से कम 1980 से लेकर आज तक देश की राजनीति इसी शब्द के चारों तरफ घूमती रही है और आज यही शब्द पश्चिम बंगाल में उछाला गया। लिहाजा आने वाले दिनों में ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, राजनीति कोलकाता से शिफ्ट होकर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में घूमती हुई नजर आएगी। और जिस दिन मैं आपसे ये कहानी, ये स्टोरी पढ़ रहा हूं, ये जो खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, एक और जबरदस्त बात इसके साथ जुड़ी हुई है। अयोध्या स्थित विवादित ढांचे को लेकर जो न्यायालय ने फैसला दिया, उस फैसले में मुस्लिम पक्ष को अयोध्या मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर 5 एकड़ जमीन दिया गया कि आप एक मस्जिद बनाना है तो वहां पर बना लीजिए। उस 5 एकड़ की जमीन पर, यह जमीन राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को दिया। और हैरानी की बात यह है कि वहां पर आज तक एक ईंट भी नहीं जोड़ी गई। खबर यह है कि धन के अभाव में इतना फंड नहीं कलेक्ट किया गया कि वहां पर मस्जिद बनाया जा सके। और जिस मस्जिद के लिए सालों साल दो पक्ष लड़ते रहे, एक पक्ष कह रहा था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं है, ये हमारा मस्जिद है और हम इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के
रिपोर्ट के आधार पर जो फैसला दिया, उस फैसले पर वो स्थान मंदिर वालों के पक्ष में गया, वहां पर भव्य राम मंदिर बन चुका है। लेकिन मुस्लिम पक्ष को जो जमीन दी गई, उस जमीन में एक ईंट भी नहीं जोड़ी गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से शायद बाबर का शब्द अब समाप्त हो चुका, या ये कहिए कि रिलेवेंट नहीं रहा। अब बाबर उत्तर प्रदेश से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, और पश्चिम बंगाल में बाबर और बाबरी मस्जिद के आश्रय राजनीति होगी। टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखी। लोग कह रहे हैं कि टीएमसी से निकलने के बाद वो एआईएमआईएम का दामन थाम सकते हैं। लिहाजा आप ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण से निकलकर एआईएमआईएम बिहार में अपना जलवा दिखाने के बाद अगर कहीं और जलवा दिखा सकती है और दिखाएगी, तो वो पश्चिम बंगाल में होगा। हालांकि ये होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है। 4 महीने के बाद वहां पर चुनाव तय है, चुनाव परिणाम तय करेंगे कि हुमायूं कबीर का जो ये स्टेप है बाबरी मस्जिद के रेप्लिका को मस्जिद के तौर पर वहां पर खड़ा करने का, वो राजनीति में कितना रंग लाएगी। वहां उस मस्जिद से जो अजान निकलता है वो कितने लोगों के लिए राजनीतिक धुन में तब्दील होगा, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में बंगाल विधानसभा चुनाव जो होगा वो कोलकाता से शिफ्ट होकर मुर्शिदाबाद जाता हुआ दिख रहा है, जहां पर हुमायूं कबीर टीएमसी के निष्कासित विधायक ने आज 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की नींव रखी, ये कहते हुए कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जिस विवादित ढांचा को, जिसको बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, विध्वंस कर दिया गया था, ठीक उसी तरीके की ढांचा, उसी तरीके का मस्जिद यहां पर बनेगा। हम पश्चिम बंगाल के इस डेवलपमेंट के साथ पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति पर नजर बनाए रखेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हर दिन पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो आप तक साझा करते चलें। शर्त यह है कि हम पश्चिम बंगाल पर नजर रखे हुए हैं, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।